हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। कुछ दिन से मैं आपकी जो 9th की क्लास थी एक ही लेक्चर लिया था, उसके बाद क्लासेज नहीं ले पा रहा था क्योंकि घर पे जो दादी जी हैं वो बीमार थी। तो आज हम जो सेकंड जो लेक्चर है अपना 9th क्लास का, यानी सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर हमारा जो जारी था उसको हम करेंगे। तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर में जो किया था बेटा टॉपिक, उसमें क्या किया था देखिएगा कि यदि हमें पहली जो हमने डिफाइन किया था प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, उसके बाद पूर्ण संख्या यानी वोहल नंबर, उसके बाद किया था हमने पूर्णांक यानी इंटीजर्स, इसको n से डिनोट करते हैं, इसको w से मैंने बताया था आपको, और ये z से डिनोट किया जाता है बेटा। उसके बाद आपने किया था परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर q से डिनोट करते हैं। ये 4 पार्ट हम कर चुके थे। ग्राफ बना के मैंने आपको समझाया था कि रियल के जो 2 पार्ट होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल, यानी अपरिमेय संख्या के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है देखिएगा बेटा, इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। द नंबर विच आर नॉट रैशनल, जो संख्याएं रैशनल नहीं होती यानी परिमेय संख्या नहीं होती, वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है यानी इरेशनल नंबर। जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती या फिर आप कह सकते हो p/q के रूप में कोई संख्या यदि नहीं लिखी जाती इस रूप में, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। हाँ जी, अपरिमेय संख्या जैसे हम √2 लेते हैं, √3 लेते हैं, √5 लेते हैं, समझ में आई बात है। या फिर जैसे 0, 1, 0, 1, 00, 1, 000, 1, 40, इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, अनवसानी, अनावर्ती, अनवसानी, अनावर्ती। तो ये जो संख्याएं हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि वर्गमूल 2 का कोई मान स्थायी नहीं आता। यदि आप इसको सोल्व करते जाओगे आप आगे जाता जाएगा। तो ये जो है आप वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या है, जैसे √5 आगे आप चलते जाओगे √7, ये जो सभी संख्याएं हैं वो क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। अनवसानी जो आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो टर्म होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, उसके बाद 1, 2, 3 या 1, 2, 3, ये बार बार यदि आता जाए, 3 टर्म बार बार रिपीट हो रही हैं 1, 2, 3 के ऊपर बार, इन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये अगले एक्सरसाइज का मैटर है, हम अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन करेंगे। उस समय मैंने क्या समझाया आपको, जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जाती वो संख्या आपकी कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जांपल मैंने बताया ये जो संख्याएं हैं इस तरह की, वो आपकी अपरिमेय संख्या है। तो अब जो हमने किया है देखिएगा, उसके बाद आपका टॉपिक आएगा वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर। क्या है भाई, आर से डिनोट करते हैं बेटा, इनको आई से डिनोट कर देते हैं हम इरेशनल नंबर को। द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, जो संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं,
उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी संख्या 2/3 है, -1 है, 3 है, वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 5 है, ये सभी जो सारे एग्जाम्पल या ये फिर जो संख्या मैंने बताई थी आपको, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? रियल नंबर के। मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके भी समझाया था ग्राफ बना के कि रियल नंबर के दो पार्ट है बेटा, एक तो रैशनल और एक इरेशनल। इसको हम प्रीमेय संख्या बोलते हैं, और ये जो आपका इरेशनल पार्ट यानी अप्रीमेय संख्या। अब यदि हम से कोई क्वेश्चन करे कि क्या प्रीमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि रियल का पार्ट है रैशनल और इरेशनल। अप्रीमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, तो आप कहोगे हाँ। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन ये कर दे कि सभी वास्तविक संख्याएं अप्रीमेय होती हैं, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में प्रीमेय भी तो पार्ट है। अब जो संख्या प्रीमेय वाली, जैसे ये वाली आप संख्या लें, ये तो वास्तविक है, मैंने बता दिया। लेकिन ये कहता है कि अप्रीमेय संख्या वास्तविक होती हैं, तो सही है बिल्कुल। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अप्रीमेय होती हैं, तो ये पार्ट कहां जाएगा? कौन सा? प्रीमेय वाला। मैंने आपको साधारण जो उदाहरण था वो बताया था कि रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या के दो पुत्र थे बेटा, एक प्रीमेय और एक अप्रीमेय। वास्तविक संख्या के दो पुत्र बेटा, और प्रीमेय के फिर 3 पुत्र, एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, एक वोहल नंबर यानी पूर्ण संख्या, और एक इंटीजर यानी पूर्णांक। और इसके बच्चे नहीं हुए, शादी नहीं हुई, तो इसका मतलब बच्चे भी नहीं हुए। तो अब अप्रीमेय संख्या का अकेला खुद एक पार्ट है, और प्रीमेय संख्या के 3 पार्ट हैं। यदि आपसे कहता है कि सभी प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल सही है। सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल सही है। सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आपसे ये कह दे कि सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक होते हैं, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि 1/2 आप एग्जाम्पल ले सकते हो। 1/2 क्या पूर्णांक है? नहीं है। तो इसका मतलब 1/2 यानी सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, लाखों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो वास्तविक होंगे लेकिन पूर्णांक नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे बेसिक आपको समझाने की कोशिश की है। जो इंट्रोडक्शन पार्ट अपना मैथ का, वो आप जरूर पढ़ोगे बेटा। जब भी आप कोई चैप्टर करते हो, तो इंट्रोडक्शन जो यानी परिचय जो दे रखे हैं, शुरुआत के जो पेज होते हैं, वो ध्यान से पढ़िएगा। अब जो आपकी एक्सरसाइज है आपकी, यानी सेकंड एक्सरसाइज में दिया है आपको, क्या दिया हुआ देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हमें दिया गया है प्रत्येक अप्रीमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अप्रीमेय संख्या, ये बोल रहा है क्या होगी? वास्तविक हो। तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको अभी बताया कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के 2 पार्ट थे, एक तो रैशनल और एक इरेशनल। हाँ जी, ये आपका प्रीमेय संख्या थी, और ये कौन सी संख्या थी बेटा? अप्रीमेय संख्या। तो यहां से हम कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि सभी अप्रीमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ आपको सत्य या असत्य बताना है, तो आप बताओगे यहाँ जो टॉपिक है वो बिल्कुल सही है, यानी जो आपका आंसर है वो क्या होगा? सत्य होगा। हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या प्रीमेय व अप्रीमेय संख्याओं से मिलकर बनती है, अतः जो हमें दिया गया कथन जो कह सकते हैं हम सत्य है। सेकंड पार्ट में दे रखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है। हाँ जी, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। अब संख्या रेखा ये लेते हैं भैया, ध्यान हो आपको। तो यहाँ -1, -2, -3 रियल लाइन बोलते हैं इसको। क्या सभी जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आगे हम चलते जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, क्या सभी नंबर √m के रूप में है? m जहां पे आपको दे रखा है एक प्राकृत संख्या है,
m क्या दे रखा है बेटा, प्राकृत यानी नेचुरल नंबर, ये बिलोंग्स होता है, बिलोंग्स, हाँ जी ये साइन बिलोंग्स का, यानी m किस में है, नेचुरल नंबर में। m का मान यदि मैं वर्ग 5 ले लूं, 5 एक प्राकृत संख्या आपको पता है, क्या वर्गमूल 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको रियल लाइन पे, हम वर्गमूल 5 को ड्रा कर सकते हैं यहाँ, लेकिन क्या संख्या रेखा पे आपको वर्गमूल 5 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहोगे कि जो कथन है हमारा वो क्या है, असत्य है, यानी द गिवन टर्म्स बी नॉट क्लियर, यानी हमें जो कथन दिया गया है वो क्या है आपका, फॉल्स है। तो अगला जो पार्ट दिया है वो क्या दिया देखिएगा, तीसरे पार्ट में हमें कह रखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रिमेय संख्या होती है। अब क्वेश्चन उल्टा कर दिया, मैंने बताया था रियल यानी वास्तविक संख्या के दो पार्ट हैं, एक तो रैशनल और एक इरेशनल, यानी प्रिमेय और अप्रिमेय। अब यदि हम ये कहते हैं कि सभी प्रिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है, सभी अप्रिमेय संख्या, पहला पार्ट था आपका वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या अप्रिमेय होती है, तो ये बिल्कुल कथन आपका असत्य है। यदि मैं यहाँ पे 1/2 लूंगा, अब 1/2 क्या है बेटा, वास्तविक संख्या, क्योंकि ये प्रिमेय संख्या है। क्या 1/2 आपका अप्रिमेय संख्या है, नहीं है, तो इसका मतलब ये तो एक एग्जांपल लिया है, ऐसे काफी एग्जांपल आप ले सकते हो जिससे आप बता सकते हो कि सभी वास्तविक संख्याएं अप्रिमेय संख्या नहीं होती। तो जो कथन है आपका वो क्या है, फॉल्स है। अगला जो क्वेश्चन दिया है हमें वो कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अप्रिमेय होता है। यदि आपका कथन जो हमें दिया गया है सभी धनात्मक पूर्णांक, जैसे हमने 9 का वर्गमूल लिया, समझ में आई बात है, अप्रिमेय होते हैं ये पूछ रहा है, तो आप कहोगे इसका वर्गमूल निकालें तो 3 आएगा, और 3 को हमें पता है बाई में 1 कर सकते हैं, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1, यानी प्रत्येक संख्या 1 से भाज्य होती है। तो अब ये संख्या किस रूप में आ गई, प्रिमेय के रूप में। तो जो हमें कह रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक प्रिमेय संख्या है, तो हमने बता दिया वर्गमूल 9 उठाया आपने, 3 बाई में 1 आ गया, जो क्या आ गया p/q के रूप में, जहां पे q किसके बराबर नहीं है, 0 के। तो ये उदाहरण हो गया आपका, इसी से सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमने 9 उठाया बेटा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 के बाई में 1 लिख सकते हैं। ये हमसे कह रहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल क्या अप्रिमेय होता है, तो आप कहोगे अप्रिमेय नहीं होता। इसने कहा था यदि आपका जो आंसर है वो नहीं है तो आप कोई उदाहरण दीजिए, तो हमने 9 का उठा लिया, यहाँ पे नहीं ऊपर लिख सकते हो आप, दिया 9 स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बी नोट इरेशनल नंबर, या हिंदी में लिखोगे आप कि नहीं धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अप्रिमेय नहीं होता। एवं हमने एग्जाम्पल उठा लिया √9, कोई भी लिया आपने 9 जो धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे 4 भी ले सकते हो आप, यहाँ पे 16 भी ले सकते हो आप बेटा, 4/1 हो जाएगा। कोई भी एक संख्या ले लीजिए आप जो जिसका जो रिजल्ट है वो प्रिमेय के रूप में आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है देखिएगा, √5 को आपने नंबर लाइन पे ड्रा करना है। अब सबसे पहले √5 से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमने यहाँ 0 लिया, √2 को डिफाइन करेंगे, आपका एग्जाम्पल है और इससे आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा। जैसे यहाँ मैंने 1 ले लिया, जो डिस्टेंस हमने 1 यूनिट मान लिया, कितना मान लिया 1 यूनिट, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिया यानी एक इकाई मान लिया बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर लिया और ये जो डिस्टेंस है वो भी कितना मान लिया 1 यूनिट। अब यदि यहाँ देखें परपेंडिकुलर लिया तो ये आपकी जो ट्रायंगल है वो क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मिला दें हम, जिसमें ये आपका लंब है यानी परपेंडिकुलर, ये आधार है आपका बेस, ये आपका लंब है यानी परपेंडिकुलर, और ये आपका कर्ण है।
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण की पावर 2 इज इक्वल टू आधार की पावर 2, आधार की जो घात है 2 और जमा में लंब की जो घात है 2, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। आप लिख सकते हो बाई पाइथागोरस है थ्योरम। हाँ जी, तो यहाँ पे कर्ण यदि हम निकालेंगे बेटा, कर्ण की पावर 2, आधार कितना है बेटा आपका 1 यूनिट था, लंब भी 1 यूनिट था, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 आएगा बेटा। कर्ण की जो पावर 2 है वो किसके इक्वल आ गई, 2 के। किसके इक्वल आ गई बेटा, 2 के। अब यदि हम कर्ण का मान निकालें, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया है, तो एक्स का मान हम निकालते थे √2, पॉजिटिव टर्म लेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दोगे कर्ण का जो मान है वो क्या आ जाएगा, √2। हाँ जी, तो ये जो मान है वो कितना आ गया आपका, √2। अब ओ, इसको नाम ए दे दो, इसको बी। ओ बी को आप रेडियस यानी त्रिज्या मान के यहां से ओ से प्रकार ऐसे खोलोगे, आप ऐसे चाप लगाओगे, समझ में आई बात। तो ये जो पॉइंट है, मान लीजिए सी पॉइंट है, सी पॉइंट डिफाइंड √2। सी पॉइंट डिफाइन यानी सी जो बिंदु है वो किसको दर्शा रहा है, वर्गमूल 2 को। अब इसी तरह हम क्या लेंगे बेटा, यदि √3 को डिफाइन करना हमें बिल्कुल सेम वे में, ये पहला पार्ट आपका √3 को हम आगे करने देखिएगा। यहां आप परपेंडिकुलर ले लोगे क्या बेटा, 1 यूनिट, 1 यूनिट लिया आपने, यहां भी इसको और इसको मिला दिया। यदि यहां परपेंडिकुलर देंगे तो ये आपका क्या बन गया बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका लंब, ये कर्ण और ये आधार। तो आप क्या नाम दोगे, ओ बी, इसको नाम डी दे दीजिए। इन ट्रायंगल OBD या त्रिभुज OBD में कर्ण कितना है, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं, कर्ण निकालना बेटा। यहाँ पे आधार देखो कितना है, वर्गमूल 2। OB का मान हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, कर्ण जो इसमें किया था हमने ट्रायंगल में, OB का मान वर्गमूल 2 निकाला था हमने। तो यहाँ आधार का मान वर्गमूल 2 है, लंब 1 है, कर्ण हम निकाल रहे हैं, यानी OD की घात 2 बराबर है OB की घात 2 और जमा में BD की घात 2। अब क्या करेंगे, OD का मान कितना है बेटा, देखिएगा निकालना है हमें। OB का मान वर्गमूल 2 है, वर्ग कर दिया, ये 1 यूनिट था, वर्ग कर दिया भाई। OD का जो वर्ग है बराबर है, ये 2 आ गया बेटा, +1, यानी OD का जो वर्ग है वो 3 के इक्वल आ गया, यानी OD का मान जो है वो कितना आ जाएगा, √3, वर्गमूल 3 मान आ गया। अब हम OD को त्रिज्या मान के यानी रेडियस मान के इतना प्रकार खोल के आप ऐसे चाप लगाओगे बेटा, ऐसे। और जो ये E बिंदु है, हेयर E बिंदु या पॉइंट E डिफाइंस √3, वर्गमूल 3 को दर्शाएगा। हाँ जी, तो इस तरह आप क्वेश्चन करोगे। अब जैसे हमें √4 को डिफाइन करना, तो यहाँ पे आप लंब लोगे बेटा, ये 1 यूनिट लिया भाई, और इसको मिला दिया हमने। तो यहां से देखिए ये आपका 1 यूनिट यहाँ परपेंडिकुलर है बेटा, ध्यान दोगे, ये √3 है, इसको नाम F दे दीजिए आप। तो अब ट्रायंगल में देखोगे, ये मैं मिटो दे रहा हूं एक बार। अब जो आपकी त्रिभुज है देखिएगा ODF, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ODF में, इन ट्रायंगल ODF आप क्या बताओगे, बेस यानी आधार जो है √3 है, जो लंब है वो 1 है, यानी परपेंडिकुलर जो है, और हाइपोटेनियस आपको निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनियस की पावर 2 यानी घात 2 बराबर है आधार की घात 2 जमा में लंब की घात 2 या DF की पावर 2। OF की पावर 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, OD कितना है बेटा, देखिएगा √3 और DF 1 है। तो देखो ध्यान से, OF की पावर 2 बराबर ये 3 आ गया, और ये क्या आ गया आपका 1, यानी OF इज इक्वल टू आ गया आपका, यहाँ से देखो ध्यान से, 4 का √, क्योंकि ये 4 आ गया ना आपका। अब OF
किसके इक्वल आ गया, 2 के। यानी यहां से जब इसको आप रेडियस मान के, किसको, OF को रेडियस मान के, प्रकार इतना खोल के आप ऐसे आप ड्रा करोगे तो जो ये M बिंदु आएगा, M पॉइंट सोज √4 या M बिंदु वर्गमूल 4 को दर्शाएगा। समझ में आया अच्छी तरह। अब इसके ऊपर मैंने आपको √2 को भी दर्शाना बता दिया, √3 को भी, √4 को भी, और इसी तरह यहाँ पे लंब लेके आप 1 यूनिट लोगे। ये F बिंदु था आपका, 1 यूनिट लिया भाई यहाँ पे, और इसको मिला दिया बेटा। तो ये जो था बेस वो आपका √4 आ गया। किसका मान, OF का मान कितना आ गया बेटा, √4। तो अब इन ट्रायंगल OF, इसको नाम दे दीजिए S, OFS क्या आएगा बेटा, हाइपोटेनियस पाइथागोरस पे मैं यूज कर रहे हैं यहाँ पर OS की पावर 2 जो है वो किसकी आएगी, बेस कितना बेटा, OF, और परपेंडिकुलर FS। यानी यहां रखेंगे OF का मान √4 की पावर 2 प्लस में 1 की पावर 2, यानी ये 4 आ गया बेटा, क्योंकि वर्गमूल का मतलब 1/2 पावर होती है। जैसे 2 की पावर 1/2 यहाँ दे रखे है, उसका वर्ग करें तो 2 से 2 कट जाता है, ये ध्यान दोगे आप। तो इसका वर्ग किया तो आपका 4 आ गया, प्लस में क्या आ गया बेटा 1, यानी आप किसके इक्वल आ गए, 5 के। OS का मान जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, √5 के, यानी ये √5 आ गया। अब आप OS को त्रिज्या मान के, या टेक OS एज ए रेडियस, then define an arc which cut the real line on point P नाम दे दीजिए। हाँ जी, IE आप लिख सकते हो, P defines, या पॉइंट P defines √5 on real line, या फिर आप कह सकते हो कि पॉइंट P जो है वो वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर दर्शाएगा। तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर किया मैंने, ध्यान से करोगे आप तो बिल्कुल। यदि आपके पास स्केल है, स्केल, प्रकार और जो आपके ज्योमेट्री के जो पार्ट उनका यूज करके 1 यूनिट डिस्टेंस लेके आप अच्छी तरह सोल्व करोगे तो आप जो आपकी कॉपी है उसके ऊपर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा बेटा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आप ये एक्टिविटी के द्वारा दर्शाइए, क्लास एक्टिविटी के द्वारा, कि आप इनका मान कैसे निकालोगे। मान लीजिए मैं कह दूं यहाँ पे रोहन खड़ा है, कोई बच्चा रोहन, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, और इससे 1 यूनिट डिस्टेंस पे दीपक खड़ा है। क्लास में हम कैसे समझाएंगे वो देखिएगा। अब हम क्या लेंगे, रियल लाइन है, मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ कितना है 1, ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए रियल लाइन है आपकी, यहाँ रोहन है, यहाँ दीपक, ये 0 पॉइंट है और यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस ले लिया है हमने। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर के रूप में बिल्कुल एक बच्चा लिया है और जिसका नाम है सरवण। अब ये जो डिस्टेंस है वो भी हम कितना मानेंगे, 1 यूनिट। क्लास में बच्चे को हम समझाएंगे भाई क्लास एक्टिविटी के द्वारा, तो ऐसे हम दर्शा सकते हैं। अब हम बताएंगे बच्चों को कि बेटा रोहन और सरवण के बीच की जो दूरी है वो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कैसे बेटा, आपको पता है ये पॉइंट R ले लिया, जैसे रोहन है तो ये D ले लिया, ये S, यानी RS की पावर 2, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर रहे हैं, RD की पावर 2, फर्स्ट नेम है वो पॉइंट ले लिया हमने, और प्लस में DS की पावर, ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। हाँ जी, RS यानी कर्ण हमें निकालना है, ये आपका आधार है, ये लंब, इनका मान रखिए बेटा, ये 1 यूनिट लिया था तो 1 की पावर 2 और यहाँ पे 1 की पावर 2, तो RS जो है कि पावर 2 वो किसके इक्वल आ गया बेटा, 2 के। RS का जो मान है वो कितना आ गया, √2, यानी दोनों के बीच की दूरी हम बताएंगे √2 है। इसी प्रकार कोई बच्चा यहाँ से परपेंडिकुलर के रूप में कोई खड़ा हो, यहाँ खड़ा कर सकते हैं हम, इसको नाम हमने दे दिया सुनील। अब इनके बीच की हम दूरी निकालेंगे, तो ये हमने दूरी मान ली थी 1 यूनिट। आप बच्चों को बताएंगे कि ये 1 यूनिट है, आप क्लास में एक्टिविटी करेंगे तो दिमाग में रखेंगे कि इनकी दूरी 1 यूनिट ली हमने।
फिर पाइथागोरस प्रमेय से हम आर एस, ये भी एस है तो यहाँ पे और नाम ले लीजिए आप, पंकज ले लिया हमने यहाँ नाम। तो अब आर एस पी बिंदु ले लिया हमने, फर्स्ट नेम जो है वो पॉइंट के रूप में दर्शा दिए बेटा। तो यहाँ पे आप बताओगे बच्चों आपस में कि हम निकालना चाहते हैं रोहन और पंकज के बीच की दूरी। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे बेटा, तो जो P यानी रोहन और पंकज के बीच की दूरी है वो हाइपोटेनियस है, यानी आर पी की पावर 2 करण है बेटा। और ये जो दूरी है आपस में वो आधार का काम कर रही है, आर एस की पावर 2, और जमा में ये दूरी लंब का काम कर रही है, यानी एस पी की पावर 2। ये आर पी की पावर 2 इजिकल टू आर एस कितना है अपना, ध्यान से देखिए √2 है बेटा, वर्गमूल 2। एस पी कितना है 1। अब आर पी की पावर जो 2 है वो किसके इक्वल आ गया बेटा, √2 की पावर 2, यानी √ का मतलब वर्गमूल का मतलब 1/2 पावर होती है, 2 से 2 कटेगा तो 2 आ जाएगा, जमा में 1, यानी आर पी का जो मान है 3 आया बेटा। 3 का √ करेंगे दूसरी साइड जाएगा तो वर्गमूल बढ़ जाए, यानी 1/2 पावर बनेगी तो वर्गमूल 3 लिख दिया। इस तरह हम सेम √4 √5 को दर्शाना बता सकते हैं। तो बेटा मैं आशा करता हूँ सेकंड जो एक्सरसाइज है वो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो YouTube चैनल है उसको शेयर करिए और अपने कमेंट्स दीजिए और व्यूज़ दीजिए। धन्यवाद।